या IAS अकेडमी लोग में अफसर को पढ़ाते थे। लेकिन सबसे गर्व की बात यही है कि इस विद्यालय के सबसे पहले छात्र हम थे और जो हमारी शिक्षा का एक सफ़र शुरू हुआ उसका सबसे मजबूत और पहला ईंट यहाँ पे लगा। तो इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे जंगलेश बाबू आपका और इस पूरे विद्यालय के परिवार का। यहाँ हम शायद 1986 में या 86 की बात ही होगी, 88 इस प्रांगण में ज़्यादा ज़मीन ही थी, एक बड़ा पेड़ था और पेड़ के नीचे हम लोग 30-35 बच्चे गर्मी में पढ़ाई करते थे। वो खपरेल का अभी तक वो बिल्डिंग बचा हुआ है, वो भी अच्छा है, वो सबसे पहला बिल्डिंग था। एक कहावत है कि पहले इंसान इमारत बनाता है और फिर इमारत इंसान बनाती है। अगर आप इस विद्यालय का और जंगलेश बाबू का आप कहानी देखेंगे तो ये सबसे अच्छा इसका एक उदाहरण है कि जब ये आए और हमारे पिताजी और दादी ने ये ज़मीन दी स्कूल को स्थापित करने के लिए, तो ईंट लगा करके इन्होंने ये स्कूल बनाया। तो पहले इन्होंने ये इमारत और बहुत लोगों का सहयोग था इसमें, ऑफ कोर्स ईंट बना करके इमारत बनी। उसमें शायद इंसानों ने ये इमारत बनाई और जब ये इमारत बन गई बनते तो उस इमारत और इस इमारत के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्होंने फिर इंसान बनाने का काम किया। ये सोचने वाली बात है। एक समाज में जो सबसे प्रभावशाली एक स्रोत रहता है समाज को इकट्ठा रखने का, उसको आगे ले जाने का, वो शिक्षा ही होता है। अभी प्रिंसिपल साहब भी बात कर रहे थे कि तिलौथू में ऐतिहासिक समय से भी शिक्षा पे हमेशा प्रभाव रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं या अभी बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं यहाँ पे 1932 में हाई स्कूल बनाया गया था। उसी के 1-2 साल बाद महिलाओं के लिए एक हाई स्कूल बनाया गया था। ये विशेष बात है क्योंकि जब आप शिक्षा का नींव खड़ा करते हैं तो उससे आप समाज को आप आगे बढ़ाते हैं। वो किसी एक आदमी, किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार का गौरव बढ़ाने के लिए नहीं, वो इस क्षेत्र को आगे और सफल बनाने का एक अभियान है। आप लोग को शायद पता नहीं है, हम पिछले 6 महीने से बिहार भ्रमण कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हर दिन 20 किलोमीटर चलते हैं। 2 अक्टूबर बितेहरवा गांधी आश्रम से पैदल चलना शुरू किया। अभी 2700 किलोमीटर हम चल लिए हैं पैदल। और उत्तरी बिहार में ज़्यादा अभी हम लोग जो पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज, शिवहर, वहाँ ज़्यादा घूमे हैं। और उसकी तुलना में हमारा क्षेत्र जो तिलौथू ब्लॉक है, जो रोहतास है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है। जिस तरह की गरीबी बदहाली हमने ऊपर देखी है उत्तरी बिहार में, उसकी तुलना में हम लोग बहुत ज़्यादा ही समृद्ध हैं। यहाँ पे सोन नदी तो है ही, खेती हमारी अच्छी है, लेकिन आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो हमारे यहाँ शिक्षा पे प्रभाव है। और जैसे जंगलेश बाबू जैसे लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में। शिक्षा शायद एक ऐसी कार्यस्थल है, एक ऐसा काम करने का एक ऐसा योगदान है शिक्षा, जिसमें किसी और की सफलता में अपना सफलता मिलता है। अगर कोई अध्यापक सफल है तो वो इसीलिए सफल है क्योंकि उसके बच्चे, क्योंकि उसके विद्यार्थी सफल हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। जो और सब काम हम लोग करते हैं, चाहे आप वकील हैं या बिजनेस में हैं और कुछ जो कार्य होते हैं, उसमें हमेशा किसी ना किसी को आपको हराना पड़ता है। आपकी जीत किसी के हार पर लागू होती है। लेकिन जो अध्यापक होता है, अध्यापक की जीत, अध्यापक की सफलता किसी और की सफलता में होती है। और ये सोच, ये विचारधारा, ये बहुत ज़रूरी है
बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ बहुत उलझ जाते हैं, जाति के बीच में, धर्म के बीच में, कौन आगे बढ़ रहा है उसको कैसे नीचे किया जाए, कौन बहुत सफल है उसको कैसे ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन जो अध्यापक है और जो शिक्षा और संस्कृति दोनों देता है, वो बच्चों को एकदम उनके इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत में जो उनकी जो एक नींव खड़ा करता है, वो दुनिया को और समाज को देखने के लिए एक क्षमता उनके बीच पैदा करती है। कि शिक्षा का यही उद्देश्य नहीं है कि आप एग्जाम पास करके, कंपटीशन करके आपको नौकरी मिले। शिक्षा का उद्देश्य है कि आप एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक कैसे बने, और जो शिक्षा आपने पाई है उस शिक्षा के माध्यम से अपने समाज में आप क्या योगदान दें। जरूरी है कि शिक्षा एक माध्यम है जिससे हम सफल हो सकते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन मूल रूप से शिक्षा का काम है समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना, और ये मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए कोई एक महापुरुष की जरूरत नहीं है। हर एक जो शिक्षित व्यक्ति है, जो अपने अनुसार कुछ भी काम कर रहा है, निजी काम कर रहा है, सरकारी काम कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है, राजनीतिक काम कर रहा है, अगर उसको सही शिक्षा और सही संस्कृति स्वभाव मिलता है कि जो वो काम करे वो ईमानदारी से करे, सच्चे दिल से करे, समाज और देश के प्रेम की तरफ से करे, तब ऐसे ही हमारा जो ये समाज है वो बढ़ेगा। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई महापुरुष आए और बोले कि हम एक दिन में सब चीज बदल देंगे। कोई बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है। हर एक शिक्षित व्यक्ति जो स्कूल से निकलता है, जो कॉलेज जाता है, कॉलेज से निकलता है और फिर अपने समाज में एक योगदान करता है, अगर उसका जो कर्तव्य है, उसका जो काम है, वो ईमानदारी, सच्चे दिल और देश प्रेम की तरफ से करे, तो हमारा सब ये तो स्वाभाविक है और निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए शिक्षा और जंगलेश बाबू ऐसे अध्यापकों की बहुत बहुत जरूरत है। ये जंगलेश बाबू आपका विदाई समारोह नहीं है, आपको तो यहाँ तिलौथू में रहना है, और ये तो हमने तय कर लिया है कि आप जैसे शिक्षक, आप जैसे समाज सेवी जितने और रहेंगे तिलौथू में, इस हमारे समाज में, हमारे घर में और प्रगति होगी। तो आपका कोटि कोटि नमन, आपका धन्यवाद कि आपने इतने साल बिताए सेवा में, इस गांव में, इस प्रखंड में, यहाँ के लोगों के बीच। आपको एक और आपके सामने एक छोटा आंकड़ा हम डाल देते हैं। कल हम पढ़ रहे थे, दुनिया भर में अभी एवरेज वर्किंग जो कार्यकाल का समय होता है, जो लोग एक कंपनी में समय देते हैं, वो एवरेज होता है 3.5-4 साल। 4 साल के बीच जो निजी कंपनी में लोग काम करते हैं वो लोग नौकरी बदल देते हैं, और जो 4 साल से ज़्यादा एक कंपनी में नौकरी करता है, कभी कभी उनको और लोग देखते हैं कि भैया इतने साल तुम यहीं पे हो, शायद तुम्हारे में कुछ कमी है। लेकिन जिस लगन और निष्ठा से जंगलेश बाबू ने यहाँ पे अपना पूरी जिंदगी दी, 30 साल से ज़्यादा, ये एक उदाहरण है, हम लोग को प्रेरणा देती है कि अगर कुछ काम करें उसको दृढ़ संकल्प से करें, सच्चे दिल से करें, ईमानदारी से करें, और बिना कोई स्वार्थ या परिणाम के अपेक्षा में हर दिन अच्छा काम करें, हर दिन सच्चे दिल से काम करें, और करते करते जंगलेश बाबू का 30 साल से ज़्यादा हो गया, 35 साल यहाँ पे आप हमारे बीच हो गए। तो आप तो तिलौथू वाले भी हैं, ज़्यादा हमसे ज़्यादा तो आप रहे हैं तिलौथू में। तो आपका कोटि कोटि नमन जंगलेश बाबू। तिलौथू हाउस, तिलौथू गांव प्रखंड की तरफ से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद।